नमस्कार दोस्तों, मौन एक ऐसी शक्ति है जो शब्दों से कहीं अधिक प्रभावशाली हो सकती है। गौतम बुद्ध ने अपने उपदेशों में बार बार मौन के महत्व को रेखांकित किया है। इस प्रेरणादायक कथा में हम उन 10 विशेष परिस्थितियों को समझेंगे जब चुप रहना न केवल हमारी आंतरिक शांति को बनाए रखता है बल्कि जीवन में सकारात्मक बदलाव भी लाता है। ये कहानी हमें सिखाएगी कि कब बोलना हमारे लिए हानिकारक हो सकता है और कब चुप रहकर हम अपनी ऊर्जा, संबंध और जीवन को बेहतर बना सकते हैं। जीवन के जटिल प्रश्नों का हल मौन में छिपा है। आइए बुद्ध की शिक्षाओं के माध्यम से इस रहस्य को समझें। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर से कर ले। तो चलिए दर्शकों, शुरू करते हैं आज की कहानी को। दोस्तों, गंगा नदी के किनारे स्थित श्रावस्तिका विहार आज विशेष रूप से शांत था। शिष्य आनंद और अन्य भिक्षु गौतम बुद्ध के पास बैठे थे। बुद्ध की शिक्षाएं सुनने के लिए दूर दूर से लोग आते थे। आज का दिन भी ऐसा ही था, लेकिन आज बुद्ध ने कुछ अलग विषय पर बात करने का निर्णय लिया। आनंद ने प्रश्न किया, भंते, जीवन में कई बार हमें लगता है कि शब्द ही सबसे बड़ा हथियार है, लेकिन क्या मौन कभी कभी अधिक प्रभावशाली हो सकता है? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, आनंद, मौन का महत्व शब्दों से कहीं अधिक गहरा होता है। जीवन में ऐसी 10 परिस्थितियां होती है जब मौन रहना ही सबसे बड़ा समाधान होता है। आज मैं तुम्हें उन क्षणों के बारे में बताऊंगा। बुद्ध ने सबसे पहले क्रोध की परिस्थिति पर बात की। उन्होंने कहा, जब मनुष्य क्रोध में होता है तो उसके शब्द तीर की तरह होते हैं जो दूसरों के हृदय को छलनी कर सकते हैं। उस समय मौन रहना स्वयं को और दूसरों को बचाने का सबसे सरल उपाय है। उन्होंने एक कहानी सुनाई। किसी गांव में एक किसान था। वह दिन भर मेहनत करता और परिवार के लिए खाना जुटाता। एक दिन उसकी फसल को नुकसान पहुंचाने वाले जानवरों ने उसे अत्यधिक क्रोधित कर दिया। गुस्से में उसने अपने बेटे को डांट दिया, जो गलती से जानवरों को भगाना भूल गया था। बाद में उसे पछतावा हुआ। अगर उस समय वह मौन रहता तो अपने बेटे के साथ उसका रिश्ता खराब न होता। भिक्षु मौन होकर बुद्ध की बात सुन रहे थे। आनंद ने कहा, भंते, यह सचमुच महत्वपूर्ण है। क्रोध में बोली गई बातें अक्सर अपूरणीय क्षति कर देती है। बुद्ध ने तीसरी स्थिति के बारे में बताया। उन्होंने कहा, जब कोई तुम्हें अपमानित करता है तो तुम मौन रहकर उसकी शक्ति छीन सकते हो। शब्दों से पलटवार करना आग में घी डालने जैसा होता है। उन्होंने एक अन्य कहानी सुनाई। एक बार एक साधु से एक व्यक्ति ने बहुत अपशब्द कहे। साधु ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। कुछ देर बाद वह व्यक्ति शांत हो गया और साधु से पूछा, तुमने मुझे कुछ नहीं कहा, क्या तुम्हें बुरा नहीं लगा? साधु मुस्कुराते हुए बोले, यदि कोई उपहार लेकर आए और दूसरा उसे स्वीकार न करे तो वह उपहार किसका होगा? तुम्हारे शब्द मेरे नहीं, तुम्हारे हैं। इस बात पर सभी शिष्य चकित हो गए। आनंद ने कहा, भंते, इस स्थिति में मौन न केवल हमें बचाता है बल्कि दूसरों को भी आत्मविश्लेषण का अवसर देता है। गौतम बुद्ध ने भिक्षुओं को ध्यानमग्न देखकर अपनी बात को आगे बढ़ाया। बुद्ध ने कहा, आनंद, बहस का स्वभाव है कि यह दोनों पक्षों को घायल कर जाती है। जब कोई व्यक्ति बहस में तुम्हें उलझाने का प्रयास करे तो मौन रहना सबसे बुद्धिमानी है। ऐसा करने से तुम अपनी ऊर्जा बचाते हो और शांति बनाए रखते हो। उन्होंने एक कहानी सुनाई। किसी गांव में 2 व्यापारी रहते थे। एक ईमानदार था और दूसरा छल कपट में माहिर। एक बार दोनों में व्यापारिक सौदे को लेकर विवाद हुआ। कपटी व्यापारी ने झूठे आरोप लगाए, लेकिन ईमानदार व्यापारी ने बहस में पड़ने के बजाय मौन साध लिया। कुछ दिनों बाद गांव वालों ने कपटी व्यापारी के झूठ का पर्दाफाश कर दिया। ईमानदार व्यापारी की चुप्पी ने उसकी प्रतिष्ठा को बचा लिया। बुद्ध ने समझाया, बहस के दौरान बोले गए शब्द अक्सर गलतफहमियों को जन्म देते हैं। मौन रहना इस समस्या को जड़ से समाप्त कर सकता है। बुद्ध ने चौथी स्थिति पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा, जब कोई अज्ञानता के कारण
तुम्हारे खिलाफ बोलता है तो उसका प्रतिकार करना व्यर्थ है। उस समय मौन रहना तुम्हारी सहनशीलता और ज्ञान का प्रतीक है। उन्होंने एक अन्य उदाहरण दिया। एक दिन एक किसान बुद्ध से मिलने आया। वह गुस्से में था और बोला, तुम्हारे उपदेशों ने मेरे बेटे को भिक्षु बना दिया। अब वह मेरा सहारा नहीं रहा। बुद्ध ने शांतिपूर्वक उसकी बातें सुनी और कोई उत्तर नहीं दिया। कुछ समय बाद किसान ने खुद अपनी बातों पर विचार किया और बुद्ध के चरणों में झुक गया। उसने स्वीकार किया कि उसका गुस्सा और आरोप केवल उसके अज्ञानता से उपजा था। आनंद ने कहा, भंते, यह स्थिति हमारे जीवन में बहुत बार आती है। हम अक्सर अपनी ऊर्जा उन लोगों को समझाने में बर्बाद कर देते हैं जो सुनने को तैयार नहीं होते। मौन रहकर हम इस संघर्ष से बच सकते हैं। गौतम बुद्ध के प्रवचन ने शिष्यों को गहराई से प्रभावित किया। बुद्ध ने अब 5वीं, 6ठी और 7वीं स्थिति के बारे में चर्चा शुरू की। बुद्ध ने 5वीं स्थिति के बारे में बताया। बुद्ध ने कहा, आनंद, उकसाना एक व्यक्ति की कमजोरी को प्रकट करता है। जब कोई तुम्हें उकसाने का प्रयास करे तो शांत रहो। तुम्हारा मौन उस व्यक्ति की योजना को विफल कर देगा। उन्होंने एक कहानी सुनाई। एक बार एक राजा ने बुद्ध को अपमानित करने के लिए अपने दरबार में बुलाया। उसने बुद्ध से उलझाने वाले प्रश्न पूछे और कठोर शब्द बोले। बुद्ध ने शांत रहकर हर प्रश्न को मुस्कान के साथ टाल दिया। अंत में राजा ने पूछा, तुम मेरे शब्दों का जवाब क्यों नहीं देते? बुद्ध बोले, राजन, तुम्हारा क्रोध और उकसावा तुम्हारा है। मैं इसे ग्रहण नहीं करता। जो मेरे पास है वह शांति है और मैं उसे ही तुम तक पहुंचाना चाहता हूँ। राजा बुद्ध से प्रभावित हुआ और उनका शिष्य बन गया। आनंद ने सिर हिलाते हुए कहा, भंते, यह सचमुच अद्भुत है। उकसावे के समय मौन न केवल हमारी गरिमा को बचाता है बल्कि उकसाने वाले को भी आत्ममंथन करने का अवसर देता है। बुद्ध ने 6ठी स्थिति पर प्रकाश डाला। बुद्ध ने आगे कहा, जब कोई अपने अहंकार के कारण बोल रहा हो तो मौन रहना ही सबसे अच्छा है। अहंकारी व्यक्ति को समझना व्यर्थ है क्योंकि वह अपने अहंकार से अंधा होता है। उन्होंने एक और कहानी सुनाई। एक बार एक ज्ञानी संत के पास एक विद्वान आया। वह स्वयं को श्रेष्ठ साबित करने के लिए संत से बहस करने लगा। संत मौन रहे और कुछ नहीं बोले। विद्वान ने क्रोधित होकर पूछा, तुम क्यों नहीं बोलते? क्या तुम्हें डर है कि तुम हार जाओगे? संत मुस्कुराए और कहा, जब घड़ा पहले से भरा हो तो उसमें और जल डालना व्यर्थ है। तुम्हारा अहंकार तुम्हें सुनने नहीं देगा, इसलिए मेरा मौन ही उत्तर है। इस पर आनंद ने कहा, भंते, अहंकार के सामने मौन रहकर हम न केवल संघर्ष से बचते हैं बल्कि दूसरों को उनकी गलतियों को देखने का अवसर भी देते हैं। बुद्ध ने 7वीं स्थिति पर चर्चा की। उन्होंने कहा, जब तुम्हें लगे कि बातचीत का कोई अर्थ नहीं है और यह केवल समय की बर्बादी है तो मौन रहना ही सबसे उपयुक्त है। उन्होंने एक कहानी सुनाई। एक बार कुछ युवक बुद्ध के पास आए और उनसे संसार की उत्पत्ति के बारे में बहस करने लगे। उन्होंने जटिल प्रश्न पूछे जिसका उद्देश्य सत्य खोजना नहीं बल्कि बुद्ध को परेशान करना था। बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, इन प्रश्नों का उत्तर देने से तुम्हारी समस्याओं का समाधान नहीं होगा। मेरा मौन तुम्हें यह समझाने का प्रयास है कि तुम्हें पहले अपने भीतर की शांति खोजनी चाहिए। युवक निरुत्तर हो गए और कुछ समय बाद बुद्ध के शिष्य बन गए। भिक्षु यह सुनकर और भी शांत और गंभीर हो गए। आनंद ने कहा, भंते, यह स्थिति हमें सिखाती है कि मौन रहकर हम अपने समय और ऊर्जा को संरक्षित कर सकते हैं। गौतम बुद्ध ने अब अंतिम 3 परिस्थितियों पर चर्चा शुरू की। शिष्यों ने उनकी हर बात को आत्मसात करने के लिए गहरी एकाग्रता से सुना। 8वीं स्थिति, जब किसी की पीड़ा को समझना हो। बुद्ध ने कहा, आनंद, जब कोई व्यक्ति दुख या पीड़ा में हो तो उसे शब्दों की आवश्यकता नहीं होती। उसे तुम्हारे मौन, सहानुभूति और उपस्थिति की जरूरत होती है। इस समय मौन रहकर उसकी पीड़ा को महसूस करना सबसे बड़ा सहारा है। उन्होंने एक और कहानी सुनाई। एक महिला
अपने बच्चे की मृत्यु से अत्यधिक दुखी थी। वह बुद्ध के पास आई और अपने बच्चे को वापस जीवित करने की विनती करने लगी। बुद्ध ने उसे कहा, जाओ और किसी ऐसे घर से एक सरसों का दाना लाओ जहाँ कभी किसी की मृत्यु न हुई हो। महिला ने कई घरों में पूछा, लेकिन हर घर में किसी न किसी की मृत्यु का अनुभव था। वह वापस आई और मौन होकर बुद्ध के चरणों में बैठ गई। बुद्ध ने उसे एक शब्द भी नहीं कहा, लेकिन उसका मौन उस महिला को यह समझाने के लिए काफी था कि मृत्यु जीवन का एक स्वाभाविक हिस्सा है। महिला ने अपनी पीड़ा को स्वीकार करना सीखा। आनंद ने कहा, भंते, यह सच है, कभी कभी शब्द दर्द को कम नहीं कर सकते, लेकिन मौन समझदारी से भरपूर हो सकता है। 9वीं स्थिति, जब मन भ्रमित हो। बुद्ध ने आगे कहा, जब तुम्हारा मन भ्रमित हो और सही गलत में अंतर समझने में असमर्थ हो तो मौन रहना और स्वयं में गहराई से झांकना सबसे अच्छा होता है। मौन में ही उत्तर मिलते हैं। उन्होंने एक और कहानी सुनाई। एक बार एक युवा भिक्षु अपने जीवन के उद्देश्य को लेकर भ्रमित था। उसने बुद्ध से पूछा, मैं इस मार्ग पर क्यों हूँ? क्या यह सही निर्णय है? बुद्ध ने उसे उत्तर देने के बजाय ध्यान करने को कहा। कई दिनों तक मौन साधने के बाद उस भिक्षु ने अपने अंदर के भय और भ्रम को स्पष्ट रूप से देखा। उसने महसूस किया कि समस्या बाहर नहीं बल्कि उसके अंदर थी। मौन ने उसे उसकी दिशा को स्पष्टता से समझने में मदद की। आनंद ने कहा, भंते, यह स्थिति हमें सिखाती है कि जब हम असमंजस्य में हो तो मौन ही हमें उत्तर तक पहुंचा सकता है। 10वीं स्थिति, जब ध्यान में लीन होना हो। बुद्ध ने अंत में कहा, ध्यान का स्वभाव ही मौन है। जब तुम ध्यान में होते हो तो शब्द अनावश्यक हो जाते हैं। मौन तुम्हें आत्मा की गहराइयों में ले जाता है। उन्होंने एक अंतिम कहानी सुनाई। एक बार बुद्ध के पास एक शिष्य आया और बोला, भंते, मैं ध्यान में गहराई तक नहीं जा पा रहा, कृपया मुझे कोई उपाय बताइए। बुद्ध ने उसे कुछ नहीं कहा और बस एक गहरी सांस ली। शिष्य ने इसे देखकर स्वयं भी गहरी सांस लेना शुरू किया। धीरे धीरे वह पूरी तरह से मौन में लीन हो गया और ध्यान का अनुभव करने लगा। बुद्ध ने उसे समझाया, मौन ही ध्यान का द्वार है। शब्द और विचार उस द्वार को बाधित करते हैं। भिक्षु इस बात को समझकर ध्यान में बैठ गए। आनंद ने बुद्ध से कहा, भंते, आपने हमें जीवन के उन 10 क्षणों को समझाया है जब मौन रहकर हम जीवन को बेहतर बना सकते हैं। यह शिक्षा हमारे जीवन को अमूल्य दिशा प्रदान करेगी। बुद्ध ने अंत में कहा, मौन केवल शब्दों की उपस्थिति नहीं है, यह चेतना की उपस्थिति है। यह तुम्हें आत्मा के करीब लाता है और जीवन की सच्चाई को समझने का अवसर देता है। इन 10 जगहों पर चुप रहना न केवल तुम्हें शांति देगा बल्कि तुम्हारे आसपास के लोगों को भी प्रेरित करेगा। इस प्रवचन के बाद सभी भिक्षु मौन साधना में बैठ गए और बुद्ध का संदेश उनके आत्मा में गहराई तक समा गया। दोस्तों, ये कहानी गौतम बुद्ध के मौन की शक्ति और जीवन के विभिन्न पहलुओं में उसके उपयोग की प्रेरणा देती है। मौन वह शक्ति है जो हमारे विचारों को स्पष्टता, हमारी ऊर्जा को स्थिरता और हमारे जीवन को सकारात्मक दिशा प्रदान करती है। बुद्ध की शिक्षाओं के माध्यम से हमने जाना कि किन 10 परिस्थितियों में चुप रहना जीवन को बदल सकता है। कहानी न केवल हमें सही समय पर मौन रहने का महत्व समझाती है बल्कि हमारे शब्दों के मूल्यों को भी पहचानने में मदद करती है। जब हम सही समय पर मौन रहते हैं तो न केवल हम खुद को बेहतर बनाते हैं बल्कि अपने आसपास के संसार को भी शांत और संतुलित बना सकते हैं। जीवन में बुद्धिमानी मौन में ही छिपी है। तो दोस्तों, आज की कहानी से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो अगर पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।